everyone, welcome back to Equipoise Classes and I Survi Gupta welcome you all in our Mission CUET 2024 सीरीज जिस नाम से प्लेलिस्ट भी है, यानी सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में आती हैं। और इस सीरीज का एम क्या है कि अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है एज अ डोमेन सब्जेक्ट, आप सीओटी देने जा रहे हैं तो हम आपको 100% लेके दें, वो भी इकोनॉमिक्स में। सो अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो है चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा थीम यूनिट 9 चल रहा है। एज आई टोल्ड यू इसमें 6 चैप्टर्स हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ चुके हैं एंड आज इंफ्रास्ट्रक्चर से मोस्टली केस स्टडीज आती हैं, तो आज हम केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं एवरीडे। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी, यू कैन पॉज एंड रीड एंड इससे ज्यादा मेरे बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं फटाफट से आंसर कर दूंगी एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर। लेकिन वीडियो अगर आगे देखना चाह रहे हो तो सबसे पहले एक काम करो, नीचे अगर सब्सक्राइब बटन लिखा आ रहा है और उसके आसपास का एरिया रेड है तो बहुत गलत बात है, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं करा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ते हैं। और कमेंट सेक्शन में थम्स अप लिख दो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है। गाइस प्लीज सब्सक्राइब इफ यू वॉच द वीडियोस, हार्डली वुड टेक 10 सेकंड ऑफ योर्स बट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव अहेड एंड दिस इज माई CUET स्कोर कार्ड 2023 में आई अपीयर्ड। आप देख सकते हो मेरे लिए था, NTA से आया 2023 में। डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू अपीयर इन कॉलेज अगेन। मैं ऑलरेडी अपना ग्रेड पोस्ट ग्रेड सब कर चुकी हूँ गाइस। मैं पढ़ाती हूँ तो मैं देखने गई थी कि जो मैं पढ़ाती हूँ वो ठीक भी है, या एज अ टीचर मैं पढ़ा तो देती हूँ बट मैं खुद ही कुछ नहीं कर पा रही। सो यू कैन सी कि इकोनॉमिक्स में आई स्कोर्ड 100%, 200 में से 200 मार्क्स एंड यही मेरा एम है। आपकी स्कोर कार्ड बिल्कुल ऐसी दिखे अगर आपके में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। आई डोंट cannot guarantee about other subjects, but I can work towards you getting that 100% in economics. So we are working towards that journey. And हर वीडियो का इस सीरीज में ये एजेंडा रहता है, तो पॉज करके पढ़ लो क्या एजेंडा है। सिलेबस पे आ जाते हैं। एज आई सेड यूनिट 9 चल रहा है, करंट चैलेंजेस, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। हम पॉवर्टी कवर कर चुके हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कवर कर चुके हैं, रूरल डेवलपमेंट कवर कर चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट कवर कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आज सेकंड वीडियो है तो ये भी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ये मुझे कहाँ से मिला है सिलेबस? ये वेबसाइट जो आपको दिख रही है ना आपकी स्क्रीन पे, मुझे यहाँ से मिला है। और बेस्ट सोर्स क्या है? NCERT। लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स द केस स्टडी एवरीबॉडी। सो केस स्टडी आई है। अब ना केस स्टडी में हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ, एक स्टाइल होता है अटेम्प्ट करने का। केस स्टडी जब भी NTA देता है ना, मोस्टली केस स्टडीज ऐसी होती है जिसमें 5 क्वेश्चंस है अगर, तो उसमें से 4 क्वेश्चंस केस स्टडी में होंगे ही नहीं। वो इसलिए पूछेंगे आपसे, चैप्टर में से ही पूछेंगे। सो केस स्टडी ना बस नाम की है। तो केस स्टडी बच्चों को लगता है केस स्टडी आएगी 10 क्वेश्चन तो हम ऐसे ही कर देंगे, यूं हो जाएंगे, ये मार्क्स तो इजी है, बट ऐसा नहीं होता। NTA को भी पता है आप इसीलिए आओगे, तो NTA पागल नहीं है कि आपको सब उसमें से देगा। उन्होंने चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, अभी आपको दिखेगा ये वाला क्वेश्चन तो पैराग्राफ में से है, बट आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना वो पैराग्राफ में से नहीं होंगे, वो NCERT में से होंगे। एंड NTA ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने चैप्टर पढ़ाओ। सो इन अ वे ये गिमिक होता है, पूछ वो NCERT से ही क्वेश्चन रहे होते हैं, क्योंकि वो कहीं से भी केस स्टडी में नहीं होता। ये बस आपको दिखाने के लिए कि केस स्टडी है इसलिए आती है, ठीक है। लकी होंगे वो जिनके स्लॉट में एक्चुअली केस स्टडी में से क्वेश्चन ज्यादा हो और NCERT में से ना हो, ठीक है। बट ऐसा होता बहुत कम है, रेयर केसेस में। मैं पहले ही वार्न कर दूं, तो केस स्टडी को कभी भी हल्के में लेके मत जाना, ठीक है। दैट इज माय एम। नाउ लेट्स रीड व्हाट्स देयर in the paragraph. You can probably pause and read, ठीक है। I'll read the question for you. So our first question is, the government of India has launched a mega project to boost up its infrastructure in order to meet US $5 trillion economy by 2025. कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है यहाँ पे देख लो पैराग्राफ में। In order to meet India's aim of reaching US $5 trillion economy by 2025, infrastructure development is a need of hour. The government has launched National Infrastructure Pipeline combined with other allied initiatives such as Make in India and product linked incentive schemes to augment the growth of infrastructure. यहाँ पे क्या है? Identify the इसमें लिखा है identify the value of that project from the following, ठीक है। Identify the value of that project, product link incentive, Make in India, National Infrastructure Pipeline, ठीक है। सो कौन सा प्रोजेक्ट है? ये तीनों ही प्रोजेक्ट बूस्ट कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की कहीं बात हुई है? नहीं हुई, ठीक है। तो बेसिकली आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। आई थिंक देयर इज सम लूप होल इन द क्वेश्चन, आई थिंक देयर इज सम एरर बिकॉज तीनों ही प्रोजेक्ट्स कंबाइंड विद अलाइड एक्टिविटीज सच एज, ओके। सो प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ने, ये क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मेगा प्रोजेक्ट। तो मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च कौन सा किया है? मेगा प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है वो है
बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है। इफ यू रीड इट अगेन ना, गवर्नमेंट ने मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो आप देखोगे मेगा प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। उसको कंबाइन करा एक्टिविटीज के साथ, ठीक है, अदर अलाइड इनिशिएटिव्स के साथ, लेकिन जो मेगा प्रोजेक्ट है वो आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। उन्होंने जान के बाकी दी कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। Let's see another question. Identify the source which is not covered in the economic infrastructure. तो इकोनॉमिक नहीं है तो सोशल होगा, ठीक है। एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हेल्थ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो हेल्थ इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। गाइस, इफ यू रीड द पैराग्राफ ना, you will not find conventional non-conventional source. You will find answer of this in NCERT, ठीक है। नॉन कमर्शियल सोर्स मतलब बिकता नहीं है जो, ठीक है। सो कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी आर कमर्शियल सोर्सेज। ड्राइड डंक इज नॉन कमर्शियल सोर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। देख लो एनसीईआरटी में, there are commercial and non-commercial sources of energy. Commercial sources are coal, petroleum and electricity, ठीक है। So dried dung क्या था आपका? Non-commercial source. Let's come to the last question. The health infrastructure of an economy cannot be assessed on the basis of. So health infrastructure cannot be assessed on the basis of. Health infrastructure को infant mortality rate पे देख सकते हैं, yes. Nutrition level, yes. इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, यस। तो लिटरेसी रेट एजुकेशन बताता है, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर असेस करने में नहीं गाइड कर रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। You will see here health infrastructure के बारे में the things are written. Health infrastructure includes hospital, doctor, nurses, paramedical professional, beds, equipments, ठीक है। So other things. So basically if you'll read this section of health, you will find out कि जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है 4, यानी लिटरेसी रेट। ओके, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला है एवरीबडी। सो टेलीग्राम ग्रुप पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर वेरी एक्टिव। एंड आप सीयूईटी दे रहे हैं इकोनॉमिक्स, आप बोर्ड्स दे रहे हैं इकोनॉमिक्स, लेकिन इस बार आपको बहुत सारे रिसोर्सेज वहां पे मिलेंगे टेलीग्राम पे जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। बी इट जो डेटा आपको इंडियन इकोनॉमी में याद रखना है, या फिर एडेड क्वेश्चंस, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू स्कोर दैट 100 परसेंटाइल, टू यू नो मेनी रिसोर्सेज दैट विल हेल्प यू। सो एंड मेरे से पर्सनल इंटरेक्शन 1-on-1 आपको वहां मिलेगा। मैं रोज क्वेश्चन भी पोस्ट करती हूँ एंड मैं यूट्यूब कम्युनिटी पे भी क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ। यू कैन गो एंड वॉच एंड यू नो आंसर फॉर योरसेल्फ। और मैंने इतनी बात सुनी ली है, इसका मतलब मैं अच्छी तो लग रही हूँ, वीडियोस तो देख रहे हो, तो ये बताने के लिए कि हाँ आप यहाँ तक आ गए, प्लीज एक हार्ट इमोजी छोड़कर जाओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। एंड लाइक करना मत भूलना, वीडियो को पसंद आई, नहीं पसंद आई डिसलाइक करके जाना, दैट्स कंप्लीटली ऑलराइट, ठीक है। सो आई विल मीट यू टुमारो एवरीबॉडी, कीप प्रैक्टिसिंग इन ऑल द वेरी बेस्ट।